बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की हमारी वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप भी अपना नेम आर्ट वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो अपने अलाइट मोशन ऐप के ज़रिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। जहाँ प्लस के आइकॉन पे आएंगे, यहाँ से 916 वाला साइज़ सेलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे आ जाएंगे। उसके बाद प्लस के आइकॉन पे आएंगे, जहाँ से कोई भी शेप को सिलेक्ट कर ले, फिंगर की मदद से फुल स्क्रीन कर दें। उसके बाद कलर फिल के ऑप्शन पे आए, यहाँ से कोई भी कलर दे सकते हैं। देने के बाद हम वाइट कलर दे देते हैं। उसके बाद आपने प्लस के आइकॉन पे आना है, जहाँ मीडिया के ऑप्शन पे आ जाना है। जहाँ आपको पीएनजी मिल जाएगी तो सिंपल आपने पीएनजी को अप्लाई कर लेना है। तो अप्लाई करने के बाद सिंपल आपने फिर प्लस के आइकॉन पे आना है। जहाँ मीडिया पे आएंगे तो जहाँ से आपको वीडियो मिल जाती है, वीडियो को आपने ले लेना है। उसके बाद आपने सिंपल इसकी वॉल्यूम को कर देना है 0 करने के बाद जितनी आप वीडियो रखना चाहते हैं सिंपल उतनी वीडियो रख ले। उसके बाद आगे वाले हिस्से को सिंपल जहाँ क्लिक कर रहे हैं वीडियो पे और आगे वाले हिस्से को सेपरेट कर दें और कट कर दें। कट करने के बाद सिंपल आपने वीडियो को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेना है, एडजस्टमेंट कर लेनी है इसकी, कि आपकी वीडियो की लुक बहुत ही अच्छी देखने को मिले, कि आपका स्टेटस बहुत ही अच्छा आपको लगे। तो हमने इसकी एडजस्टमेंट कर दिया। उसके बाद सिंपल आपने प्लस के आइकन पे आना है, जहाँ आ जाना है टेक्स्ट के ऑप्शन पे, जहाँ आपने उर्दू में अपना टेक्स्ट लिख लेना है जो लिखना चाहते हैं। तो सिंपल हम यहाँ से लिख लेते हैं की तरफ से, थोड़ी थोड़ी स्पेस दे दें कि आपका लेटर कट ना हो। और उसके बाद सिंपल आपने आना है फ़ोन के ऑप्शन पे, जहाँ आपको फ़ोन मिल जाएगा। तो सिंपल आपको मैं बता देता हूँ कौन सा फ़ोन है। तो सिंपल आपको ये वाला फ़ोन चाहिए, ये वाला फ़ोन लेने के बाद सिंपल आपने इसका साइज़ को आपने रख लेना है, कितना रखना चाहते हैं। सिंपल हम 28 पीटी रख लेते हैं। उसके बाद सिंपल कलर के ऑप्शन पे आते हैं, कलर कोई भी दे सकते हैं। तो जहाँ से मैं ये वाला कलर दे देता हूँ। उसके बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद सिंपल आपने फिर ओके करना है। ओके करने के बाद इसको आपने यहाँ ले आना है। उसके बाद मूव एंड ट्रांसपोर्ट पर आगे आप जहाँ रखना चाहें रख ले। उसके बाद इसकी एडजस्टमेंट कर दें तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो उसके बाद आपने करना क्या है, तो ऐड इफेक्ट पे आना है। इफेक्ट पे आने के बाद जहाँ ऐड इफेक्ट पे आएंगे तो जहाँ आप सर्च कर लें। तो सिंपल आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से इफेक्ट आपने सर्च करना है। WIP लिखेंगे तो ये आपके सामने ये आ जाएगा वर्क। तो इसको आपने रख लेना है। इन एनिमेशन पे आपने इसको ट्रांसपोर्ट इन एनिमेशन राइट की तरफ लगा देना है। उसके बाद आपने करना क्या है, तो सिंपल आपने एंडिंग पे आना है। एंडिंग पे आने के बाद ये वाले डॉट को आपने थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर देना है ऐसे। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आपको ये मिल जाता है वेदर का ऑप्शन। तो सिंपल आपने इसको रख देना है 20-25 के करीब रख दें। तो हम इसको 25 कर देते हैं। ऑलमोस्ट हमने 25 कर दिया। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने ऐड इफेक्ट पे आना है और जहाँ से इफेक्ट ऐड करना है ह्यू एंड शिफ्ट के ऑप्शन को। तो ये वाला आपके सामने आ जाएगा। ह्यू लिखेंगे तो ये वाले को आपने अप्लाई कर देना है। स्टैंडिंग सेटिंग पे कर देना है क्लिक। उसके बाद जहाँ आपने ये वाले इफेक्ट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ एक की लगानी है। की लगाने के बाद सिंपल आपने एक जहाँ की लगा देनी है आखिर पे, आखिर वाली की के ऊपर आ जाना, जहाँ इसके सेंटर में आ जाना है, जहाँ आखिर पे ये आ जाए। तो आखिर पे आने के बाद आपने इसको इस तरफ ले आना है। तो सिंपल आपने 1x या 2x के करीब ले आना है। तो हम 2x के करीब ले आते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसके कलर चेंज वगैरह हो रहे हैं। अगर ज़्यादा करना चाहें तो सिंपल आप ऐसे ही करते रहे तो इसके कलर ज़्यादा चेंज होते रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से। तो उसके बाद आपने इसको मिनिमाइज़ कर देना। उसके बाद आपने ऐड इफेक्ट पे आना है। ऐड इफेक्ट पे आने के बाद सिंपल आपने यहाँ ऊपर सर्च करना है लॉन्ग शेडो। तो सिंपल लॉन्ग शेडो आपने क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद स्टैंडिंग सेटिंग पे क्लिक कर देंगे और इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सिंपल आपने इसका साइज़ जितना रखना चाहते हैं आप इसको थोड़ा सा आगे की तरफ कर लें ऐसे। इसको शेडो कितनी देना चाहते हैं आप देख सकते हैं ऊपर। तो सिंपल हम इसको दे लेते हैं 10-12 के करीब दे देते हैं, कि इतनी ज़्यादा ना। तो हम इसको 15 कर देते हैं। उसके बाद एंगल के ऑप्शन पे आते हैं। तो उसके बाद नीचे आपको अल्फ़ा का ऑप्शन मिल रहा है। तो सिंपल अल्फ़ा भी आप इसका कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह से आप कर ले। तो इसको भी हम 50 के करीब रख देते हैं या इससे ज़्यादा। इसको हम रख देते हैं 20 रख देते हैं। 20 रखने के बाद सिंपल आपने ऊपर आना है। ऊपर एंगल का ऑप्शन आ जाता है। सिंपल आपने एक की यहाँ लगानी है। उसके बाद एक की जहाँ इसके आखिर पे लगानी है। की लगाने के बाद इसको आपने ऐसे करना है, इसको
इस तरफ को लेकर आएंगे, जो ऊपर को जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। जो ऊपर से लेकर आना है सिंपल आपने जहाँ से ये शुरू होता है तो जहाँ तक ले आते हैं। उसके बाद सिंपल आपने जहाँ इसके ऊपर आपने कुछ नहीं करना है, इसको ये अप्लाई हो गया है, ये आप देख सकते हैं। तो उसके बाद आपने इसको प्रेस कर आपने इसको मिनिमाइज़ कर देना है। उसके बाद आपने वर्क वाले ऑप्शन पे आना है, जहाँ आपने आना है एंगल के ऑप्शन पे, जहाँ आपको एक ये ट्रांसफॉर्म आपको लगी मिल जाएगी। तो जहाँ आपने आना है, जहाँ क्लिक करेंगे सिंपल ये बैक हो गया। जहाँ क्लिक करेंगे जहाँ आ जाएंगे वर्क के ऑप्शन पे, जहाँ एंड के ऑप्शन पे आएंगे तो जहाँ ट्रांसफॉर्म आपको ये लगी मिल जाती है, सिंपल आपने इसको सेंटर में कर देना है कि आपने ये ट्रांसफॉर्म आपने ख़त्म कर देनी है। उसके बाद ये मिनिमाइज़ कर देना है। ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से हमारी वीडियो बन चुकी है। उसके बाद आपने वो अपना नाम ऐड करना है। सिंपल आपने प्लस के आइकॉन पे यहाँ क्लिक करना है, जहाँ आपने न्यू टेक्स्ट के ऑप्शन में यहाँ जाना है। न्यू टेक्स्ट के ऑप्शन पे आने के बाद सिंपल आपने अपना नाम लिख लेना है। तो नाम हम अपना लिख लेते हैं। उसके बाद आप फ़ॉन्ट इसका कोई भी रख सकते हैं। तो सिंपल हम जहाँ से ये वाला फ़ॉन्ट को अप्लाई करेंगे, उसके बाद इसका कलर आपने जितना रखना चाहते हैं रख लें, साइज़ जितना रखना चाहते हैं रख ले। उसके बाद कलर के ऑप्शन पे आता है, कलर ब्लैक रख लेते हैं। जहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं और जहाँ मूव एंड ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन पे आते हैं और इसको जहाँ रख लेते हैं ऐसे। इतना रखने के बाद आपने सिंपल आना है बॉर्डर एंड शेडो के ऑप्शन पे, जहाँ से आपने इसको बॉर्डर एंड शेडो दे देनी है। तो सिंपल हम इसको रेड दे देते हैं शेडो, तो रेड स्ट्रोक दे देते हैं। उसके बाद मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ करने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद आपने इसको मूव एंड ट्रांसपोर्ट पे आने के बाद इसके दरमियान में इसको कर देना है सेंटर में, इसको एडजस्ट करने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। तो सिंपल इसको थोड़ी सी स्पेस दे दे कि हमारा लेटर कट ना हो। तो सिंपल आपने इसको थोड़ी स्पेस दे देनी है। उसके बाद इसको आप सेंटर में कर दे, फिंगर की मदद से आप इसकी एडजस्टमेंट करते। उसके बाद आपने आना है इफेक्ट के ऑप्शन पे, जहाँ ऐड इफेक्ट पे आएंगे तो सिंपल आपने यहाँ से एक ये वाला ड्रॉ यहाँ सर्च कर लें। तो ये वाला ड्रॉ प्रोग्रेस के ऑप्शन पे आ जाना है, जहाँ से आपने स्टैंडिंग सेटिंग पे कर देना है क्लिक करने के बाद सिंपल आपने एक की जहाँ लगानी है। ये वाली की लगाने के बाद आपने इसको 100 पे कर देना है कि आपने इसको 100 कर देना है। उसके बाद आपने एक आखिर पे की लगानी है, इसको आपने माइनस कर देना है 0। तो आपने इसको 0 कर देना है। उसके बाद आपने इसको मिनिमाइज़ कर देना है। मिनिमाइज़ करने के बाद सिंपल आपने आना है इसको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद तो सिंपल आपने पहले वाले ये टेक्स्ट वाले पे आ जाना है, जहाँ इफेक्ट के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से लॉन्ग शेडो के ऑप्शन पे आ जाएंगे, जहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद सिंपल आपने इसको बैक करना है। बैक करने के बाद सिंपल जहाँ ऊपर वाले पे आ जाते हैं, ऊपर वाले पे आने के बाद सिंपल आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने इसको कर लेना अपनी गैलरी में सेव। तो हम इसको अपनी गैलरी में सेव कर लेते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं आपने क्या करना है। तो सिंपल ये हमारी सेव हो गई है अपनी गैलरी के अंदर। उसके बाद आपने सिंपल तो इसके अंदर इफेक्ट लगाना है। वो आप कैसे लगाएंगे, सिंपल आपने अपने आ जाना है कैपकट ऐप के जरिए कैपकट ऐप के अंदर। उसके बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट पे आ जाना है, जहाँ से आपने ये वाली वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद सिंपल हमारी ये वीडियो इसके अंदर एक्सपोर्ट हो रही है। तो ये हमारी वीडियो ये इस तरह से आ गई है। उसके बाद आपने एंडिंग स्क्रीन को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद सिंपल आपने आना है जहाँ आपने इफेक्ट के ऑप्शन पे और जहाँ से वीडियो इफेक्ट के ऑप्शन पे आना है और जहाँ आपने एक इफेक्ट यूज़ करना है वो आपको बता देते हैं कौन सा है। आपने सिंपल आपने इस तरफ आना है मूड के ऑप्शन पे। मूड के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से फायर वर्क 2 वाले को अप्लाई कर देना है। तो इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, स्पीड कम भी ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इसको जितना रखना चाहें आप रख लें। उसके बाद आप इसको अपनी गैलरी में सेव कर लें। आई होप आपको मुझे मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना।